नमस्कार, हमारा नाम है समरीन और आपने देखना शुरू कर दिया है लाइव सिटीज। क्या एलजेपीआर में बड़ी टूट होने जा रही है? क्या चिराग पासवान के सांसदों से बीजेपी संपर्क कर रही है? क्या बीजेपी का ऑपरेशन एलजेपीआर ऑन है? देखिए, आपको मालूम है कि ये कुछ ऐसे कयास हैं जो इन दिनों लगाए जा रहे हैं, जिसके बाद से बिहार की सियासत काफी गर्मा गई है। तो देखिए, ऐसे में बड़ा सवाल उठता है कि आखिर इन बातों के पीछे क्या कुछ सच्चाई है। तो आज हम इसी मुद्दे पर खरी खरी बातचीत करेंगे सीनियर जर्नलिस्ट रवि उपाध्याय जी से। सबसे पहले बहुत शुक्रिया बातचीत के लिए। जी आपको भी। जी रवि जी, सबसे पहले तो हम आपसे जानना चाहेंगे कि चिराग पासवान 2 दिवसीय दौरे पर बिहार आए थे, लेकिन हमने देखा कि अचानक से चिराग पासवान एक ही दिन के अंदर दिल्ली लौट गए, दिल्ली वापस चले गए। क्या वजह है रवि जी? देखिए, निश्चित रूप से 2 दिनों का उनका शेड्यूल था ये, और उस तरह से वो मीडिया में जारी भी किया गया था। बिल्कुल। लेकिन आज कोर कमेटी की बैठक हुई। हम्म। उस बैठक वो करने के बाद वह दिल्ली लौट गए। तो भागे भागे चले गए। हाँ, भागे-भागे चले गए दिल्ली। जी। दिल्ली से उनके मंत्रालय से। हाँ हाँ जबकि अब आपका अगला सवाल भी होगा, क्या सैटरडे हाँ। है मंत्रालय बंद होता है? बिल्कुल संडे बिल्कुल है अगले दिन बिल्कुल। बंद होगा, बंद अवकाश होगा, का दिन होता बिल्कुल है। जी। बावजूद इसके उनके मंत्रालय से एक हम्म जानकारी आई। उसके बाद से उनको वह अत्यावश्यक था, हम्म। तो इसलिए मोस्ट अर्जेंट था, इसलिए उनको दिल्ली जाना पड़ा। यानी कि इसलिए बिहार का दौरा कैंसिल करना हाँ, पड़ा, नहीं एक दिन का दौरा देखिए, कैंसिल एक करना दिन का पड़ा। दौरा दौरा भी वो सब उनका अपना जी। था, व्यक्तिगत था। लेकिन जो मूल काम था, हाँ हाँ जो पहला, तो एक तो पहले समझ लीजिए कि कल जब आए हाँ। तो वो सीधे अपने क्षेत्र, लोकसभा क्षेत्र गए, जहाँ डांडिया का वो हाजीपुर आयोजन गए, था, वो बिल्कुल। गणेश उत्सव का था। वो वहाँ वहां का वीडियो भी वायरल हो हाँ, गया। तो वो शरीक हुए उसमें। जी जी। और आज जो उनका कार्यक्रम जो पूर्व निर्धारित था, वो हम्म। कोर कमेटी की बैठक थी। हम्म वही अपने 28 तारीख को, जो उनका स्थापना दिवस है, 28 नवंबर को पार्टी का, उसके लिए कोर कमेटी बनी थी। उस कोर कमेटी की बैठक में हम्म शामिल होकर के किस तरह से उनका जो स्थापना दिवस हम्म होगा, हम्म वो कितना ऐतिहासिक होगा, क्योंकि हम्म। चिराग पासवान दूसरी बार राष्ट्रीय अध्यक्ष चुने गए हैं। बिल्कुल इस बिल्कुल जी। लिहाज से भी उनकी पार्टी का स्थापना दिवस अपने आप में हम्म अभूतपूर्व करने और कराने की तैयारी पार्टी की हम्म। ओर से है, और जी। उसकी जिम्मेवारी प्रदेश अध्यक्ष राजू तिवारी को दी गई है। अच्छा, उसकी जिम्मेदारी प्रदेश अध्यक्ष राजू तिवारी जी को दी गई है। देखिए, हम आपसे ये भी जानना चाहेंगे रवि जी, अभी आपने जिक्र किया कोर कमेटी की बैठक का, कई तरह की खबरें आ रही हैं, तो हम आपसे सीधा सवाल ये जानना चाहेंगे कि आज की कोर कमेटी की बैठक में क्या कुछ अहम रहा, क्या कुछ हुआ? देखिए, एक बात समझिए, हम्म कोर कमेटी की बैठक, प्रदेश जो कोर कमेटी बनी थी, हम्म। यही जो स्थापना दिवस को लेकर के, ठीक है। उसमें राजू तिवारी प्रदेश अध्यक्ष के हाँ। नेतृत्व में कमेटी बनी थी, और उसमें 9 लोग थे उस कमेटी में। जी। और कौन चिराग कौन थे उस और कमेटी उसमें में? चिराग पासवान तो हेडेड बाय चिराग पासवान। बिल्कुल बिल्कुल तो जी। ये उसमें राजू तिवारी प्रदेश अध्यक्ष, संजय पासवान हम्म प्रधान महासचिव जो पार्टी के हैं हम्म प्रदेश के, वो थे। हुलास पांडे जो बिहार संसदीय बोर्ड के, हम्म। पार्टी के पार्लियामेंट्री बोर्ड के अध्यक्ष हैं, वो वो थे। थे, ठीक है। सुरेंद्र विवेक प्रदेश जी। चुनाव अभियान प्रमुख, हम्म सह प्रदेश कोषाध्यक्ष, वो हम्म। थे। संजय कुमार सिंह प्रदेश प्रचार प्रसार प्रमुख, ठीक है। अशरफ अंसारी प्रदेश उपाध्यक्ष, हम्म वेद प्रकाश पांडे युवा के जो प्रदेश अध्यक्ष हैं, वो थे। उसके बाद है श्रीमती शोभा सिन्हा पासवान, ठीक जो है। प्रदेश अध्यक्ष महिला प्रकोष्ठ हैं, वो थी। और मिथिलेश निषाद प्रदेश महासचिव। ये 9 लोग यह हम्म। स्थापना दिवस के कार्यक्रम में थे, और हेडेड बाय राजू हम्म। तिवारी। और राष्ट्रीय अध्यक्ष चिराग खुद थे पासवान मौजूद। खुद थे मौजूद अच्छा, उनके। हमने ये तो देखा कि राष्ट्रीय अध्यक्ष यानी कि चिराग पासवान स्वयं इस बैठक में मौजूद थे, लेकिन इस बैठक से गायब दिखे चिराग पासवान के सांसद, कहाँ रह गए हैं सब? देखिए, यही हम कह रहे जी। हैं। यही देखिए, मीडिया में इस तरीके हम्म का शगुफा, इस तरीके की बात चलाई जा रही है कि चिराग पासवान, और कि देखिए, हम्म। चिराग पासवान के जो सांसद थे, बिल्कुल जी। वह कोई नहीं आया एक्सेप्ट चिराग पासवान। बिल्कुल बिल्कुल जी। तो ये देखिए, वो ना अरुण भारती पहुंचे, ना वीणा देवी पहुंची, ना शांभवी चौधरी पहुंची, और ना ही राजेश वर्मा पहुंचे। हाँ, वही क्या बता। चल रहा है? देखिए, ये जो
कमिटी बनी हुई है, जी जी वो स्थापना दिवस को लेकर के जो ठीक है। कमिटी बनी, इसमें हम्म ये लोग सभी जो सांसद थे वो लोग हम्म विशेष आमंत्रित हैं, ठीक है। स्पेशल इनवाइटीज जिनको बोलते हैं। हम्म। तो ये लोग अभी वो कल तक वो लोग थे, अपने क्षेत्र में गए थे, और इनका हम्म इसमें जो जिम्मेवारी दी जाएगी वह बिल्कुल। बाखूबी ये चारों सांसद हम्म निभाएंगे। इसमें कहीं ठीक कोई है। दो मत नहीं जी इनकी जी ओर से, या प्रदेश अध्यक्ष को या केंद्रीय हम्म नेतृत्व को यह आश्वस्त कर दिया गया है कि जो भी आप बात कहेंगे वो हम्म सहज स्वीकार है, और निश्चित स्वीकार रूप है। से स्वीकार होगा। जी जी कि एक्सेप्ट बीना देवी को छोड़ करके हाँ सभी तो जो तीन के तीन है वह नए सांसद है, न्यू कमर्स है, न्यू बिल्कुल एंट्री है बिल्कुल बिल्कुल लोजपा बिल्कुल आर में। जी जी तो जी इस हाँ लिहाज से ये लोग हम्म पूरी तन मन से ये लोग ठीक है। अब मदद करेंगे पार्टी का आप स्थापना कह दिवस। रहे हैं कि तन मन से मदद करेंगे चिराग पासवान के तमाम सांसद उनको। बिल्कुल देखिए रवि जी, आप भी बाखबर हैं कि चल क्या रहा है राजनीति में, आप भी बखूबी जानते हैं कि हलचल किस बात को लेकर हो रही है, कयास क्यों लगाया जा रहा है। सीधा सवाल है देखिए मेरा उसी आपसे, बात पर हम देखिए आ रहे हैं। बिना चिंगारी के आग नहीं लगती है रवि जी, सीधा सवाल है कि क्या वाकई में चिराग पासवान के 3 सांसद टूटने जा रहे हैं, नहीं और हम आप बखूबी समझ रहे हैं कि हम किसका हाँ नाम ले नहीं रहे हैं और ठीक है, किसका नाम जिक्र कर लेने रहे की हैं। जरूरत नहीं है। जी दो तो अपने चिराग पासवान और अरुण अरुण भारती भारती हो गए, जी, तीन जो है वो 3 सबकी अन्य नजर में जो है, है। और पूरा हाय तौबा मचा हुआ है पॉलिटिकल कॉरिडोर में, हम्म। मीडिया में कि ये कि बीजेपी ने संपर्क कर लिया है, बीजेपी का ऑपरेशन एलजेपीआर ऑन है, तो क्या वाकई में ऑपरेशन एलजेपीआर ऑन है? नहीं। देखिए अब ये ऑपरेशन एलजीपीआर कह लीजिए या हाँ ऑपरेशन लोटस भी कुछ लोग कह रहे हैं, ठीक है। तो जी जी वह सब सब देखिए जिस तरह से बिना भ्रम। चिंगारी की आग नहीं अब लगती तो है। कहिए कि आरजेडी के मुकेश रोशन जो एमएलए हैं वह भी कह दावा दिए, कर दिया है, दावा कर ऑन दिया। कैमरा दावा तो किया यह सब तो है। देखिए यह सब जो है सो जी विपक्ष के लोग हैं, इस तरह की बात कहेंगे, हम्म लेकिन सच्चाई इससे इतर है। क्या है सच्चाई? अब देखिए सच्चाई ये है कि जी चिराग पासवान हाल के दिनों में उनका 4 बयान है, जो हम्म 4 जो बयान है जातीय जनगणना, बिल्कुल एक समर्थन नंबर कर दिया। समर्थन कर दिया, हम्म यूपीएससी में बड़े बड़े पदों लैटरल पर एंट्री लेटरल एंट्री जो बिल्कुल। तो वो एक हो गई, हम्म वक्फ बोर्ड एक्ट में बदलाव बिल्कुल ये बिल्कुल हो गया, पांचवा जो है सो अनुसूचित जाति जनजाति में आरक्षण जो है सो उसको कोटे में लेकर कोटे बिल्कुल में कोटा, बिल्कुल बिल्कुल ये जो है सो जी तो वह देखिए हम्म चिराग पासवान भी राजनीति करते हैं। बिल्कुल ऐसा करते नहीं हैं है जी। कोई चाय का डफरी लेकर के नहीं बैठे हुए हैं कि वो जो है सो तो वह अपना अपने कोर वोटर ही उनसे नाराज हो जाएंगे, जो उनके वोटर ही है, तो वहां पर। और देखिए सुप्रीम कोर्ट का जो आदेश हुआ या नरेंद्र मोदी हम्म गवर्नमेंट का, वो अभी देखिए जी चिराग जी जी पासवान के स्टैंड से मुंह मिलाते हुए नजर आए। शुरू में ठीक है हम्म वो रहे, लेकिन फिर बाद में तो वो तो हम्म चिराग पासवान का स्टैंड तो कभी उनके स्टैंड से अलग हुआ नहीं। हम्म यह मीडिया जिस बात को बार बार मुखालफत की है, बार बार राम के हनुमान ने उनकी मुखालफत की है रवि जी, आप भी मानिएगा। नहीं तो बार बार सवाल खड़े किए हैं, तो क्या राम के हनुमान उनसे तो नाराज जो हैं? नहीं जिस बात पर चिराग पासवान सवाल जी खड़ा करते हैं हाँ वह बात तो नरेंद्र मोदी गवर्नमेंट मान ही ले रही है, वो जी कहाँ नहीं मान रही है। ये हम्म बात बोलिए ना, ये बात बोलिए। और देखिए जातीय गणना, जातीय जनगणना वही कहाँ मान हम रही है? जी उसी जी पर हम आ बिल्कुल रहे हैं हाँ कि जातीय जनगणना या गणना कराने हम्म की बात चिराग पासवान कर रहे हैं, वह देखिए वह भी कहीं ना कहीं दबी हम्म जुबान से ही सही वो केंद्र की सरकार इस बात को मान रही है। और चिराग पासवान ने कहा भी है हम्म कि उस गणना कराइए लेकिन पब्लिक डोमेन में मत डालिए, बिल्कुल बिल्कुल उससे जी जो है जी सो जी खराब हो मैसेज। तफरका हाँ पैदा हो हाँ जाएगा, विवाद पैदा हो तो जाएगा देखिए जी। इस बात को तो नरेंद्र मोदी गवर्नमेंट भी कह रहे हैं कि जिसकी आबादी है हम्म उस लिहाज से अगर सरकार को जानकारी रहेगी तो योजनाओं के हम्म इम्प्लीमेंटेशन में, कार्यान्वयन में हम्म सरकार को बेहतर माने पॉलिसी डिसीजन बनाने में अच्छा होगा, ये जी होगा। जी 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 लेकिन हाँ देखिए अब देखिए हवा कैसे और हवा में कैसे ये होता है, हम्म ये 4 बात तो हम ये बता दिए बिल्कुल बता कि दिया। जो सब आप भी कह रही हैं, जी तमाम जी लोग जी कह रहा हाँ है कि ऐसे बिल्कुल ऐसे बिल्कुल बिल्कुल चिराग कि का स्टैंड। टूट हो रही है, हाँ फूट हो रही है, ऑपरेशन ऑन है, चल बिल्कुल, क्या रहा है? ये देखिए अब समझिए कि इसी बीच जी चाचा पारस हाँ जो राष्ट्रीय लोजपा के अध्यक्ष हैं, जी पूर्व जी केंद्रीय जी मंत्री जी हैं, जी चिराग जी पासवान हाँ के चाचा हैं, जिनको लोकसभा के चुनाव में दरकिनार कर दिया गया इग्नोर था। कर दिया गया था और जी उसके बाद से प्रदेश में जो 20 सूत्री कमेटी बनी, तमाम एनडीए के घटक दलों को उसमें शामिल किया गया, चाचा पारस की जी पार्टी को एक भी कुछ नहीं मिला। एक्सेप्ट चाचा पारस की पार्टी, बिल्कुल एक्सेप्ट चाचा एक्सेप्ट, पारस जी जबकि अब उनकी पार्टी के एक एमएलसी हैं बिहार विधान परिषद में। बिल्कुल है यह जी भी एक जी जी सबकी जी जानकारी के लिए हम फैक्ट है बता। हाँ जी तो अब देखिए
कि उनसे प्रदेश अध्यक्ष भाजपा के दिलीप जायसवाल उनसे मिलने जाते हैं अचानक से प्यार उमड़ा, वही अचानक वही से वही प्यार उमड़ा जी। दिल्ली में जो है सो अमित शाह से उनकी मुलाकात हाँ होती हाँ है। हाँ अमित शाह से आधे घंटे बात होती है, जी उसके बाद वह कहते हैं कि नहीं विधानसभा में उनको हिस्सेदारी जी जी जी। मिलेगी। तो यह सब जो बात है इसको लेकर के, इसी को लेकर के हम्म और हवा तेज हो जा रही है। हम्म क्यों जरूर लगता है कि चिराग पासवान को दरकिनार किया जा रहा है, हम्म। इधर चाचा से भाजपा का प्रेम हो रहा है। नहीं, ये तो आप मानिएगा ना कि अचानक से एकाएक बीजेपी का प्यार उमड़ रहा है चाचा पारस के लिए, ये तो आप भी मानिएगा। नहीं देखिए, हम नहीं मानेंगे, जी, इसलिए नहीं मानेंगे नहीं, कि बैक टू बैक चीजें हो रही है रवि जी। नहीं दिलीप जायसवाल अचानक से घर पहुंच जाते हैं पशुपति पारस से मिलने के लिए, अचानक से पशुपति पारस की मुलाकात हो जाती है गृह मंत्री अमित शाह से, तो कुछ तो बात है ना। देखिए, आप जो है सो जी आप इस बात से कैसे नहीं हाँ कैसे इनकार करिएगा कि चाचा पारस भी एनडीए में है। ठीक है, जी, आपने उनको लोकसभा के चुनाव में इग्नोर कर दिया, बिल्कुल दरकिनार बिल्कुल कर दिया। बिल्कुल हिस्सेदारी नहीं दी हम्म और चिराग पासवान को तवज्जो दिया, यह बात सही है। हम्म यह लेकिन आप देखिए कि 2025 का विधानसभा चुनाव होना है, हम्म कि दोनों के सिनेरियो में, दोनों के इसमें जमीन आसमान का अंतर होता है, लोकसभा और विधानसभा का, यह हम बार बार बात कहते जी हैं। तो ऐसे में भारतीय जनता पार्टी कोई भी इधर का उधर या झोल झाल लेने की रिस्क लेने के लिए नहीं है, ठीक और है वो पूरी तैयारी में है, जी। मजबूती के साथ खूंटा गाड़ लेकिन करके जी हाँ, कि हम जो है सो चाचा को भी दम साथ, दिखा देंगे नहीं चाचा को भी साथ में रख साथ ले। में रख के जी। क्यों एक दो सीट, चार सीट भी हमको इधर उधर जाया ठीक करना है पड़े। हाँ हाँ तो वह मजबूती के साथ एक फोल्ड तैयार करेगी, और जो मजबूत फोल्ड होगा, और इस लिहाज से चाचा को साथ में रखेगी। लेकिन रवि जी, आपको ये भी समझना होगा कि पशुपति पारस के लिए बीजेपी का प्यार कब उमड़ा था। देखिए, आपको भी याद होगा कि एलजेपीआर की तरफ से लगातार ये बयान दिया जा रहा था कि पशुपति पारस एनडीए का हिस्सा नहीं है, नहीं है, नहीं है, और यही बयान चिराग पासवान ने भी दिया था। और उसके बाद आपने देखा कि इवेंट्स क्या कुछ हुए हैं। दिलीप जायसवाल पशुपति पारस के घर पहुंचते हैं, अमित शाह से मुलाकात होती है पशुपति पारस की। उस वक्त की मुलाकात होती है जब एलजेपीआर के तमाम नेता ये बात मानने को तैयार नहीं थे कि पशुपति पारस एनडीए का हिस्सा है। देखिए, वह जी सब, वह एक पर्दे के पीछे वह भी चल रहा था, चल रहा था। एक पर्दे के इधर यह भी चल रहा है। हम्म। यह भी सच्चाई है। इस सच्चाई को आप मानिएगा कि नहीं मानिएगा कि चिराग पासवान एनडीए में है, केंद्र की सरकार। बिल्कुल है, अब तो कहने वाले तो वो है, बिल्कुल यह भी है। देखिए, कहने वाले का तो आप लोकतंत्र है, किसी का मुंह चिराग पासवान को वह बड़ा विभाग नहीं मिला, वही हाँ चाचा के पास जो विभाग था वही उनको विभाग मिल गया, दे दिया कमजोर गया। विभाग मिल जी गया। जी जी चिराग जी उस विभाग से नाराज हैं। हाँ हाँ तो एक चीज जान लीजिए, जी रामविलास पासवान अब हम लोगों के बीच में नहीं रहे। बिल्कुल। रामविलास पासवान कहते थे कि सिर्फ आप जो है सो एसपी फूड बोलते थे, कि एसपी का जो, मैंने जो फूड का एसपी होता है, खाद्य विभाग का जो एसपी होता है, उसको लोग कहते थे कि बहुत संटिंग विभाग होता है। लेकिन ऐसे ऐसे भी कद्दावर जो है सो एसपी निकले, जो एसपी फूड होकर के वो डंडा लेकर के, उनके पास कोई गाड़ी नहीं, टोपी नहीं, कुछ नहीं, लेकिन वो डंडा लेकर के एसपी फूड बैठते थे। और पूरे बिहार में, जब बिहार झारखंड एक होता था, वो एसपी फूड का भौकाल पूरे बिहार में दिखाई पड़ता था। जी जी वो हर जगह जाकर के इंटरफेरेंस करता था, रोड पर भी, जी गोदाम में भी, हर जगह छापेमारी करता था। और दुकान में भी जाकर के छापा मारता था, गोदाम में, दुकान पर और सड़क पर। तो उसका जैसे, अब उसका उस एसपी का भौकाल नहीं टाइट होगा तो किस एसपी का, तो ये पावर तो एक्सरसाइज करने की चीज है। जो चिराग पासवान के पास जो विभाग है, भले लोग कह ले, इस विभाग में, यह मंत्रालय निश्चित रूप से बहुत बड़ा विभाग है, और इसमें लोग कहने वाले इधर उधर भले कहते रहे, आरजेडी भले कहते रहे। ठीक है, हम आपसे ये जानना चाहते हैं, मेरा ये भी आपसे एकदम सीधा सवाल होगा रवि जी, कि क्या बीजेपी पशुपति पारस के जरिए चिराग पासवान पर दबाव बना रही है? क्या ये सब प्रेशर पॉलिटिक्स का एक हिस्सा है? देखिए, राजनीति में तो सब पॉलिटिक्स होता है। यह देखिए, चाचा पारस जो हैं, वह भी, हम शुरू से इस बात को, यानी कि आप ये बात मान रहे हैं कि बीजेपी दबाव बना रही है पशुपति पारस के जरिए चिराग पासवान? नहीं, दबाव देखिए, एकदम इसको इससे आप मत क्लब करिए, मत जोड़िए। ठीक है, कि पारस के माध्यम से चिराग पर दबाव बना रहे हैं, ऐसा नहीं हो रहा है। ऐसा नहीं है। देखिए, पारस निश्चित रूप से, पारस को भी भारतीय जनता पार्टी ने परखा है, समझा है, जाना है, और लंबे समय से समझ रही है। कोई आज के वो पारस नहीं है, पशुपति कुमार पारस कोई 2 दिन के नहीं है कि उनको भारतीय जनता पार्टी
पहली बार परख रही है, देख रही है, समझ रही है, पहले से समझती रही है। पहले से समझ रही है। तो और चिराग और आपको ये भी समझना होगा और हमारे व्यूअर्स को भी बताना होगा रवि जी कि इसी बीच पशुपति पारस का भी बड़ा बयान आया है। उनसे सवाल पूछा गया कि क्या वाकई में एलजेपीआर में एक बार फिर से बड़ी टूट होने जा रही है, क्या कुछ बताया पशुपति नहीं। पारस देखिए टूट फूट तो पशुपति पारस भी नहीं कहेंगे कि कैसे टूट होगा, क्या होगा। क्या लेकिन जवाब दिया देखिए उन्होंने? पशुपति पारस तो जी। यही कह रहे हैं कि माने विधानसभा का जब चुनाव होगा तो क्या जो सो चिराग पासवान की जो लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास है, जो उसमें जो सीट का अलॉटमेंट होगा उसमें से कटिंग करके आपको दिया जाएगा क्या? यह सवाल पूछ रहा है पत्रकारों से। तो वह कह रहे हैं कि नहीं, या अभी हम जो सो ये कैसे कहेंगे, या तो भारतीय जनता पार्टी को टूट का सवाल भी उनसे हाँ, पूछा गया, टूट उस का पर क्या कुछ जवाब देखिए दिया टूट का वो हंस करके टाल गए, इसको हम हंस लोग करके करके टाल गए। इसको मिस्चीवियस, जी, अगर हम लोग कहें रहस्यमयी मुस्कान, रहस्यमयी तो यह भी मुस्कान। हो सकता है। जी, देखिए जी, वो जी। अब हर उन्होंने आदमी टाल दिया ये टाल दिया इस सवाल, सवाल को। बिल्कुल, हाँ। और देखिए जैसी जानकारी है उनके पार्टी के, वह कल पटना आ भी रहे हैं। कल पटना आ भी रहे हैं पशुपति पारस। चलिए एक आखिरी सवाल है मेरा आपसे रवि जी, हम आपसे ये भी जानना चाहेंगे, एकदम स्पष्ट जानना चाहेंगे, आपको क्या लगता है जिस तरह से कयासों का बाजार गर्म है, कई तरह की बातें चल रही हैं, सीधा सवाल मेरा होगा आपसे कि क्या चिराग पासवान एनडीए से आउट हो जाएंगे विधानसभा चुनाव से पहले, क्या कोई बड़ा फैसला ले लेंगे? नहीं, देखिए बहुत लोग बहुत तरह की बात, बहुत जानकार पंडित लोग हैं राजनीति के, कि चिराग पासवान और प्रशांत किशोर में मुंह से मुंह मिल रहा है, वो जिधर जाएंगे वो उधर जाएंगे, और दोनों यंग हैं, दोनों को कहीं आमने सामने आने में कोई परेशानी, यह सब नहीं होने जा रहा है। यह सब सिर्फ ख्याली पुलाव बन करके रह जाएगा, यह नहीं होने जाएगा। ठीक है। चिराग पासवान को जितनी कोई लाख दावा कर ले, लेकिन हम जितनी अच्छी तरह से बेहतर ढंग से जानते हैं, वैसा कोई अब उनके परिवार का ही होगा तो जानेगा, लेकिन ऐसा कतई नहीं होने जा रहा है। इस बात को कहीं लिख ले, कहीं कोई मुहर मारना है तो मार के रख ले मेरी बात को। क्योंकि देखिए हम बार बार लोकसभा चुनाव के समय से भी हम कहते रहे कि चिराग पासवान की पार्टी को 5 या 6 लोकसभा सीट मिलने जा रही है, तो लोग उस पर कई तरह की बात लिखा करते थे, पढ़ते थे, बोलते थे कि ऐसा नहीं होगा, लेकिन अंतोगत्वा वही हुआ। चिराग पासवान की पार्टी को 5 सीट मिली ही मिली। 5 सीट मिली भी और 5 सीटें वो जीते भी, यानी कि 100% इसलिए हम जो कह रहे हैं इधर न इधर जाएंगे न वो उधर जाएंगे, कोई वो जहां नहीं कोई हुलुक बुलुक जहां है वो मजबूती से रहेंगे। वो इस बात को समझिए कि मौसम वैज्ञानिक के पुत्र हैं, वो कोई मामूली चीज नहीं है, वो सब कुछ वेदर फोरकास्ट पहले से वो कर देते हैं वो। तो चलिए अब देखना होगा कि आगे आगे क्या कुछ होता है, क्योंकि अंत में आपको ये भी मालूम है कि ये राजनीति है और राजनीति में कभी भी कुछ भी हो सकता है। तो फिर ये पूरी बातचीत आपको कैसी लगी है, कमेंट करके हमें जरूर बताइएगा। तो ऐसे तमाम अपडेट्स के लिए ऐसे ही हमारे साथ बने रहिएगा और देखते रहिएगा लाइव सिटीज। बहुत शुक्रिया।